यस स्टूडेंट्स, जैसा कि 10th क्लास में आपको मैं फ़र्स्ट चैप्टर करवा रही थी, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। लोगों के अलग अलग विकास के उद्देश्य होते हैं एंड दे हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, और उनके जो विकास के उद्देश्य हैं वे एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। मतलब जो एक के लिए हो सकता है डेवलपमेंट के लिए हो, दूसरे के लिए हो सकता है वो डिटीरियोरेटिंग भी हो, वो विनाशकारी भी हो सकता है। तो अभी तक हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि कैसे हमारे गोल्स इनकम के अलावा हम कुछ और चीज़ों की भी इच्छा रखते हैं। जॉब सिक्योरिटी हो गई, हमारा फैमिली का स्टेटस हो गया, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, हमारी रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स हो गई। तो अब आइए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन। तो नेक्स्ट पोर्शन है स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट मतलब राष्ट्रीय विकास। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इफ़ एज वी हैव सीन अबव, जैसा कि हमने ऊपर देखा, इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल, हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग अलग है। देन देयर नोशन, नोशन का मतलब क्या होता है, आइडिया मतलब विचार, ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो इसी तरह से अगर हम राष्ट्रीय विकास के बारे में विचार लें तो वो भी अलग अलग होंगे। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। हम अगर खुद ही ये बात डिस्कस करें कि भारत में क्या होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो हमें पता चल जाएगा कि हर व्यक्ति एक देश के लिए अलग अलग उद्देश्य रखता है। मोस्ट लाइकली, ज़्यादातर, यू वुड फाइंड, आप क्या पाएंगे, दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। अगर क्लास में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक देश में विकास कैसे होगा, तो आप देखेंगे हर बच्चा अलग अलग आंसर देगा। इन फैक्ट, असल में, यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर, आप खुद भी अलग अलग इसके आंसर सोचोगे। एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज, और किसी के बारे में खुद पक्के भी नहीं होंगे। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो ये बहुत ज़रूरी है, टू कीप इन माइंड, ध्यान रखना, दैट डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट, कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं विकास को लेकर, एक देश के विकास को लेकर, और वो जो अलग अलग विचार हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं, वो विरोधी भी हो सकते हैं। हाउएवर, फिर भी, कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसीडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्या हम सारे विचारों को एक जैसा इम्पॉर्टेंट माने? और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट, या फिर विरोध होता है, हाउ डज वन डिसाइड, तो फिर निर्णय कौन लेगा? वट वुड बी फेयर, क्या उचित होगा? एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, सही रास्ता क्या होगा सबके लिए? वी ऑल्सो हैव टू थिंक, हमें सोचना पड़ेगा, वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि कौन सा तरीका इन्हें सही करने का होगा, अच्छा होगा। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्या बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा? और ओनली अ स्मॉल ग्रुप, या एक छोटे से ग्रुप को फ़ायदा होगा? नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास, मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस, इसका मतलब इन सब क्वेश्चंस के बारे में सोचना है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट, कि हम अलग अलग देशों को या अलग अलग राज्यों की हम उन्हें कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, हाउ टू कंपेयर, कैसे तुलना करें डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट स्टेट्स की, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग देशों की। तो अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे। यू माइट आस्क, इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड और अदर अंडर डेवलप्ड। अब हमारे में दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर विकास के अलग अलग मीनिंग है, तो कुछ जो देश हैं वो डेवलप्ड कैसे हो सकते हैं, डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित, एंड अदर अंडर डेवलप्ड, और कुछ अल्प विकसित क्यों हैं। बिफोर वी कम टू दीज, लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन, इसे पढ़ने से पहले हम कुछ और क्वेश्चंस की ओर पढ़ते हैं। When we compare different things, जब हम अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं, they could have similarities, उनमें कई similarities, समानताएं भी हो सकती हैं, as well as differences, अंतर भी हो सकते हैं। Which aspects do we use to compare them? तो फिर तुलना करने के लिए हम किस एस्पेक्ट को लें, किस पहलू को लें?
लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन क्लास इटसेल्फ। अपनी क्लास में ही विद्यार्थियों को देखें। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। हम अलग अलग बच्चों की कैसे तुलना कर सकते हैं। दे डिफ़र इन देयर हाइट। कैसे हम कंपेयर करेंगे। किसी की हाइट अलग होगी, किसी की हेल्थ अलग होगी, किसी में कोई टैलेंट अलग होगा, किसी के इंटरेस्ट अलग होंगे, तो हम इस बेस पे कर सकते हैं तुलना। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट, जो बड़ा हेल्दीएस्ट बच्चा होगा, मे नॉट बी मोर स्टूडियस वन। हो सकता है वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट ना हो, स्टूडियस ना हो। और जो इंटेलिजेंट बच्चा है, मे नॉट बी फ्रेंडलीएस्ट वन। हो सकता है वो किसी का मित्र ही ना हो, किसी का फ्रेंड ही ना हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट। फिर हम तुलना कैसे करें। द क्राइटेरिया वी मे यूज़ डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। जो तरीका हम अपनाएंगे इसके लिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी तुलना के उद्देश्य पर, उसके पर्पस पर। वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया। हम अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। टू चूज़ अ स्पोर्ट्स टीम, हम क्या करते हैं, एक स्पोर्ट्स टीम चूज़ कर लेते हैं, एक डिबेट टीम रख लेते हैं, एक म्यूज़िक की टीम रख ली, एक टीम हमने पिकनिक की ऑर्गेनाइज कर ली। स्टिल, फिर भी, इफ़ फॉर सम पर्पस, और कोई उद्देश्य है, वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरिया फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस। फिर हम कोई ऐसा क्राइटेरिया रखेंगे कि ऑल राउंडर निकालना है तो ऑल राउंड प्रोग्रेस निकालेंगे चिल्ड्रन की क्लास में। हाउ शेल वी डील, कैसे करें हम, मतलब हम कैसे बच्चों को कंपेयर करें। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन। ज़्यादातर क्या होता है, हम एक या एक से ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता देख लेते हैं व्यक्तियों की, एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस करेक्टरिस्टिक, और फिर इन विशेषताओं के आधार पर हम उनकी तुलना करते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस, हाँ ये भी हो सकता है, अंतर भी हो सकते हैं। अबाउट व्हाट आर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, अब क्या वो महत्वपूर्ण विशेषताएं हों दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, जो कि तुलना का आधार बने। क्या वो फ्रेंडलीनेस हो, कि वो बच्चा मित्र ज़्यादा बनाता है, एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, या उसमें सहयोग की भावना हो, क्रिएटिव बच्चा हो, क्रिएटिविटी हो, या हम कहें कि उसने मार्क्स ज़्यादा लिए, हम उसको इम्पॉर्टेंट विशेषता माने, तो हम क्या विशेषता माने। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, यही बात विकास के लिए सच होती है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, जब हमें देशों की तुलना करनी है, देयर इनकम इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो हमारे सामने सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व कौन सा आता है, हम आय को देखें, आय से हम देशों की तुलना करें। कंट्रीज़ विद हायर इनकम, जिस कंट्री की ज़्यादा इनकम होगी, दीज आर मोर डेवलप्ड दैन अदर्स। तो वो कंट्री क्या हो जाएगी, दूसरी कंट्रीज से ज़्यादा विकसित हो जाएगी। विद लेस इनकम, जिसकी की इनकम कम है। दिस इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, ये समझ के ऊपर आधारित होगा, दैट मोर इनकम का मतलब क्या है, मोर ऑफ ऑल थिंग्स, कि सारी चीज़ें ज़्यादा मिलना, दैट ह्यूमन बीइंग नीड, जिसमें एक व्यक्ति को ज़रूरत है। वट एवर पीपल लाइक, जो लोगों को पसंद है, एंड शुड हैव, और उनके पास होनी चाहिए। दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम, वो ज़्यादा आय से इसे प्राप्त भी करने के योग्य हैं। सो ग्रेटर इनकम, इसीलिए ज़्यादा आय होना, इट्स सेल्फ इज़ कंसीडर टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। हम ये मान सकते हैं कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट गोल है अपने आप में, कि इनकम ज़्यादा होना, और इससे हम देशों की तुलना कर सकते हैं। नाउ, अब व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री, अब एक देश की आय का क्या मतलब है। इनिशिएटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। हम क्या मानते हैं कि एक देश की आय का मतलब क्या है, उस देश में जितने रेजिडेंट, जितने निवासी रहते हैं, उन सब की आय। दिस गिव अस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, इससे हमें देश की सारी आय का पता चल जाता है। हाउएवर, फिर भी, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज़, अगर हमें देशों के बीच में तुलना करनी है, टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन अ यूजफुल मेजर, हम कुल आय को एक लाभदायक मापक नहीं मान सकते। सिंस कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि देखो देशों में तो अलग अलग जनसंख्या है। कंपेयरिंग टोटल इनकम, अगर हम कुल आय की तुलना करते हैं, विल नॉट टेल अस, ये हमें नहीं बताएगी, व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न, कि औसत व्यक्ति कितने रुपए कमा रहा है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री,
क्या एक कंट्री के लोग बेटर होता है अच्छे होना, दूसरी कंट्री के लोगों से अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हैंस फिर भी वी कंपेयर द एवरेज इनकम। तो अब हम क्या करेंगे, औसत आय की तुलना करेंगे, विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। देखिए ये एवरेज इनकम की ये डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है। टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइड कर दो बाय इट्स पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन से उसे डिवाइड कर दो। इस एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। अब देखिए आगे ये आपका क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कैसे कंपेयर करता है कंट्रीज़ को। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर हम जो हमारा विश्व विकास रिपोर्ट इसके अकॉर्डिंगली देखें, ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है, दिस क्राइटेरिया इज़ यूज्ड इन क्लासीफाइंग कंट्रीज़। ये भी एक तरीका बताया गया है देशों को वर्गीकृत करने का। कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12056 पर एनम, ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $US में 12,056 पर एनम है, इतने $US है एक साल की, एंड अबव इन 2017 और 2017 में इतनी थी या इससे ज़्यादा थी, दे आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़, उन्हें हम अमीर देश कहते हैं। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस, और ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $955 या उससे कम है, दे आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज़, उन्हें हम कम आय के देश कहते हैं। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज़। हमारा जो भारत है वो किस में आता है, जो निम्न मध्य आय स्तर लो मिडल इनकम कंट्रीज़ में आता है, क्योंकि जो हमारी पर कैपिटा इनकम 2017 में थी वो थी $1820 पर एनम। तो देखिए ये 955 से ज़्यादा है और उससे कम है, तो हम लो मिडल इनकम कंट्रीज़ में आते हैं। द रिच कंट्रीज़ जो अमीर देश हैं, एक्सक्लूडिंग कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट, इनको छोड़ के मिडल ईस्ट को और कुछ अदर स्मॉल कंट्रीज़ को छोड़ दें तो दे आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़, इन्हें ही हम विकसित देश कहते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकसित। अब देखिए एवरेज इनकम पर एक हमें क्राइटेरिया, एक टॉपिक देकर बताया गया है, ये आपको समझा रही हूँ। देखिए ये क्या है, टॉपिक है आपका एवरेज इनकम। इसमें हम ये बताएंगे कि एवरेज इनकम जो है वो कैसे कंपैरिजन करें तो वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है। तो देखिए अब टॉपिक आता है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम मैंने आपको अभी निकालना बताया था कि ये पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं इसे, और निकालते कैसे हैं, हमारी जो टोटल इनकम है देश की उसे हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी क्या आ जाती है, एवरेज इनकम। अब वो कहता है वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, हमें पता है कि जो औसत है वो कंपेयर करने के लिए सही है। दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी होता है बच्चों असमानता, लेकिन इसमें भी कई असमानताएं जुड़ी हुई हैं। तो इस पे आपका ये क्वेश्चन आता है कि इसे एक्सप्लेन करो। एनसीईआरटी में पीछे शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल लेकर हमें समझाया। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज़, हम दो देशों को लेते हैं ए एंड बी, ए और बी दो देश हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इसे सिंपल बनाने के लिए, वी हैव एज्यूम दैट दे हैव ओनली 5 सिटीजन ईच, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ दोनों देशों में सिर्फ 5-5 लोग ही रहते हैं। बेस्ड ऑन डाटा गिवन इन टेबल 1.2, ये हमें टेबल दे रखी है, इसमें उन्होंने कहा कि पहले हम एवरेज इनकम कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये कंपेयर किया दो कंट्रीज़ का, ये कंट्री है, ये कंट्री ए, कंट्री बी, इसमें भी 5 लोग हैं, कंट्री बी में भी 5 लोग हैं। ये इनकी मंथली इनकम दे रखी है। पहला व्यक्ति यहाँ 9500 कमा रहा है, फिर 10,500, फिर 9800, यहाँ चौथा, यहाँ 500, यहाँ 500 कमा रहे हैं 4 लोग, एक पर्सन 48,000 कमा रहा है। अब हमें निकालनी है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम अभी मैंने आपको बताया था, टोटल इनकम कर दो, उसे पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। अगर मैं टोटल करूँ इसका, देखिए डिवाइड कर दीजिए, जब आप इसका टोटल करेंगे आएगा 50,000, 5 से डिवाइड करेंगे 10,000, इसकी एवरेज इनकम आ गई। अब इसकी भी टोटल करिए, ये भी 50,000 आ गया, 50,000 को 5 से डिवाइड करो, पॉपुलेशन 5 है, ये भी 10,000 आ गया। अब देखा जाए तो 10,000 इसकी एवरेज इनकम है, 10,000 इसकी एवरेज इनकम है ए और बी कंट्री की।
लेकिन देखो लोग 5 हैं तो वो 5 अलग अलग कमा रहे हैं। देखो कैसे कमा रहे हैं, इधर सब ज़्यादा कमा रहे हैं, इधर 4 लोग तो बहुत ही गरीब है और एक पर्सन है वो 48,000 कमा रहा है। तो ये इस चीज़ को पर कैपिटा इनकम नहीं बता पाती। पर कैपिटा इनकम ने तो सीधा ये बता दिया कि दोनों देशों की प्रति व्यक्ति आय 10,000। तो देखो, विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दीज कंट्रीज़? क्या आपको लगता है कि दोनों देशों में आप रहें तो आप बराबर ही खुश रहेंगे? आर यू बोथ इक्वली डेवलप्ड? क्या दोनों देश विकसित हैं? परहैप्स सम ऑफ अस मे लाइक टू लिव इन कंट्री बी। हमारे में से ज़्यादा लोग तो कहेंगे हम बी में रहना पसंद करेंगे, इफ़ वी एश्योर्ड ऑफ बीइंग इट्स 5th सिटीज़न। लेकिन उसके लिए हमें ये गारंटी दी जाए कि हम तो 5वें नागरिक हों, मतलब 48,000 कमाने वाले हों। बट इफ़ इट इज़ अ लॉटरी, लेकिन अगर लॉटरी सिस्टम हो दैट डिसाइड अवर सिटीजनशिप नंबर, दैन परहैप मोस्ट ऑफ अस विल प्रेफर टू लिव इन कंट्री। लेकिन अगर वो कहे जी नहीं लॉटरी निकालेंगे, क्या पता आप पहले नागरिक हो तो फिर 500 थोड़ा ना कमाएंगे, फिर हम कहेंगे जी हमें फिर एक कंट्री में रहना पसंद है कि वहाँ पे सब लोग ही अच्छा कमा रहे हैं। इवन दो बोथ द कंट्रीज़ हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम। हालांकि अब देखा जाए तो दोनों की एवरेज इनकम आइडेंटिकल मतलब समान है। कंट्री ए इज़ प्रेफर्ड, लेकिन लोग देश ए को प्रेफर्ड करेंगे बिकॉज इट हैज़ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वहाँ पे वितरण आय का बिल्कुल समान हो रहा है। इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच, ना तो वहाँ के लोग ज़्यादा रिच हैं, नोर एक्सट्रीमली पुअर, ना ही वहाँ के गरीब हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ मोस्ट सिटीजन इन कंट्री बी आर पुअर, पी के जो ज़्यादातर नागरिक हैं वो गरीब हैं। एंड 1 पर्सन इज़ एक्सट्रीमली रिच, और एक पर्सन है जो बहुत ही अमीर है। सो ये कहा जा सकता है कि एवरेज इनकम यूज़फुल तो है कंपैरिजन के लिए, बट इट डज़ नॉट टेल हाउ दिस इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, कि लोगों के बीच में ये बढ़ती कैसे है, हम इसके बारे में यहाँ से पता नहीं लगा सकते। अब देखिए अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इनकम और दूसरे क्राइटेरियाज़ को लेकर पढ़ेंगे। When we looked at individual aspiration, जब हम एक व्यक्ति की इच्छा और उद्देश्यों को देखते हैं, we found, हमें क्या पता चलता है, that people not only think of better income, कि लोग सिर्फ अच्छी आय के बारे में नहीं सोचते, but also have goals such as, उनके और भी कई उद्देश्य हैं, आपने पढ़े भी थे पहले, जैसे सुरक्षा, सिक्योरिटी, दूसरों को इज्जत देना, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, समान व्यवहार होना, फ्रीडम, आज़ादी होना, एट्सेट्रा इन माइंड। उनके दिमाग में ये सब उद्देश्य भी हैं। सिमिलरली, उसी तरह से व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन, जब हम किसी देश के बारे में सोचते हैं, और अ रीजन या किसी प्रांत के बारे में सोचते हैं, क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। हम भी आय के अलावा कुछ और चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। वट कुड दीज एट्रीब्यूट बी? अब ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या तत्व हो सकते हैं? लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। हम एक उदाहरण से पढ़ते हैं। यहाँ हमें ये टेबल 1.3 दी हुई है। इट गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। ये हरियाणा, केरल और बिहार की हमें पर कैपिटा इनकम दे रखी है। Actually, these figures are of per capita net state domestic product at current price for 2015-16। ये जो डाटा है ये नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है, ये बाद में आपको बताएंगे क्या होता है। ये इनकम की तरह हम इसको लेते हैं। लेट अस इग्नोर बट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म। आपको नहीं पढ़ना कि ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म क्या है। रफली वी कैन टेक इट टू बी पर कैपिटा इनकम। हम इसे प्रति व्यक्ति आय मानकर ही चलते हैं। वी फाइंड दैट ऑफ 3 हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। अगर आप देखेंगे तो पता चल रहा है, देखो हरियाणा की हाईएस्ट है यहाँ पे, फिर केरला की पर कैपिटा इनकम, फिर बिहार की पर कैपिटा इनकम, और बिहार इज़ एट द बॉटम, और बिहार की नीचे है। इसका मतलब वॉज और एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्न ₹162,034 इन 1 ईयर। एक पर्सन हरियाणा में इतने कमा रहा है। वेयर एज ऑन एन एवरेज, अगर हम एवरेज लें तो बिहार में एक पर्सन जो है वो 31,454 के अराउंड कमा रहा है। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज मेजर ऑफ डेवलपमेंट, तो अगर हम प्रति व्यक्ति आय को ही विकास का नज़रिया मान लें, हरियाणा विल बी कंसीडर्ड मोस्ट डेवलप्ड, तो हरियाणा तो विकसित हो जाएगा, और बिहार जो है वो अल्प विकसित कहलाएगा इन तीनों। नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन डाटा pertaining to these states given in टेबल 1.4। अब देखिए हम एक अलग डाटा और देखते हैं टेबल 1.4 को। ये देखिए टेबल देखिए हरियाणा, केरल और बिहार की। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया, हरियाणा, केरल, बिहार।
ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स 2016 की। अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये मैंने क्वेश्चंस में आपको कराया हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है शिशु मृत्यु दर, मतलब एक साल में जो 1000 बच्चे पैदा हुए उनमें एक साल से पहले ही, बर्थडे मनाने से पहले ही जो बच्चे मर जाते हैं वो होती है IMR। तो IMR क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई, जो मर जाते हैं बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, एक साल से पहले की उम्र में, एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन, जो 1000 जिंदा बच्चे बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, उस एक विशेष साल में जो पैदा हुए। फिर आता है, देखिए कंसेप्ट पहले यही पढ़ लेते हैं, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट होती है साक्षरता दर, पढ़ाई लिखाई वाली दर। ये क्या मेजर करती है, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, पढ़ी लिखी जनसंख्या का अनुपात इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, जो 7 साल के या उससे ऊपर की एज ग्रुप में जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनका अनुपात निकाल लेते हैं, वो आती है लिटरेसी रेट। फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशो। ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर, 14 से 15 साल की आयु के टोटल बच्चे अटेंडिंग स्कूल, जो स्कूल जाते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ, उनकी रेशो निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेम एज ग्रुप, जितने सेम एज के वहाँ टोटल बच्चे हैं उनसे। तो ये तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स, ये तीनों आपने डेफिनेशन के लिए लर्न ही करते हैं। अब देखिए, अगर इनका रेशो देखें तो हरियाणा में देखिए शिशु मृत्यु दर, हरियाणा में 1000 में से 33 बच्चे मरते, केरल में 10 शिशु मृत्यु दर और बिहार में 38। ठीक है, अब आगे देखिए साक्षरता दर, हरियाणा में 82%, ये 11 का डाटा है, केरल में 94 और बिहार में 62। देखो केरल में 94% पढ़े लिखे लोग हैं, बिहार में 62%। और अगर स्कूल जाने का रेशो देखें, हरियाणा में 61 बच्चे जाते हैं स्कूल, अगर हम लें 100 के पीछे, केरल में 83 और बिहार में सिर्फ 43। ठीक है जी। अब देखिए, अब हमें क्या पता चलता है इसके बारे में। What does this table show? ये टेबल हमें क्या बताती है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल शो क्या करता है कि केरल में जो 1000 बच्चे बॉर्न हुए उसमें से 12 बच्चे मरे एक साल के अंदर अंदर, जबकि हरियाणा में देखें तो वो 36 या 33 उनकी डेथ हो गई, जो कि डबल हो गए केरल से। अब दूसरी तरफ देखिए, पर कैपिटा इनकम को लें तो हरियाणा की ज़्यादा है, केरल की कम है, लेकिन यहाँ पे देखो इसका मतलब वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी कम है, हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी ज़्यादा है। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, सोचिए कि आप अपने माँ बाप के कितने प्यारे बच्चे हैं। थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज़ सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न, जब कोई बच्चा पैदा होता है हर पर्सन खुश होता है। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स whose children die before they even celebrate their first birthday। देखिए अब इन बच्चों ने तो बर्थडे भी नहीं मनाया और उनकी डेथ हो गई। हाउ पेनफुल इट मस्ट टू बी दीज पेरेंट्स, इन पेरेंट्स के लिए कितना पेनफुल है। नेक्स्ट, नोट टू द ईयर विच दिस डाटा प्रिटेन। अब इस ईयर को देखो, ये 2016 का है डाटा, कोई पुराना ज़्यादा टाइम नहीं है। इट इज़ नियरली 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी को भी 70 साल बीत गए। वेन अवर मेट्रो सिटीज़ आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल्स, जब हमारे यहाँ मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, ये तो तब का डाटा है। आगे देखिए, द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हम यहाँ से अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म हुआ नहीं मान सकते। लास्ट कॉलम क्या बताता है कि हाफ ऑफ चिल्ड्रन एज 14 से 15 के बीच में बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8 क्लास तक तो वो स्कूल भी नहीं जा रहे। इसका मतलब इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, अगर आप बिहार के स्कूलों में रहते या बिहार में रह रहे होते, नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग, तो आप स्कूल ही नहीं गए होते। दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर, मतलब वो यहाँ स्कूल, अगर आप वहीं होते तो स्कूल जाना ही नहीं था आपने। इफ़ दिस हैड हैपन टू यू, अब आप सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड वट यू आर रीडिंग नाउ, जो आप आज पढ़ रहे हो आप उसको पढ़ने के काबिल ही नहीं होते। इसका मतलब केरल में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, चाहे वहाँ की पर कैपिटा इनकम कम है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट लेक्चर कराऊँगी। थैंक यू।